अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के हिसाब से एक और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में वैसे भी बड़ी अच्छी प्यारी सी सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के साग आए हुए होते हैं। तो आज मैं आपके साथ साग की ही रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन हम बनाएंगे सिंधी साग। सिंधी चने का साग है ये। उर्दू में अगर आप सिंपल इसका नाम लें तो इसको आप चने का साग कह सकते हैं। सिंधी में इसको पल्ली कहा जाता है। ये होता क्या है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये छोटे छोटे पत्तों वाला साग होता है। इसमें हरे चने जो आप लोगों को कभी सर्दियों में सब्ज़ी वाले के पास नज़र आते होंगे, ये इसमें उगते हैं। जैसे सरसों के साग में सरसों उगता है, वैसे ही जो हरे वाले चने होते हैं ये इसमें उगते हैं। और वो हरे वाले चने की दाल भी मैंने आप लोगों को बनाना बताई थी, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप देख लें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन से वाले हरे चने की बात कर रही हूँ। ऊपर आई बटन में रेसिपी आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो वाले हरे चने सुखाने के बाद जो चने बनते हैं, जो हम चाट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं चनों का ये साग है। समझ आई बात? तो ये है जी हमारे पास चने का साग। अब आ जाते हैं रेसिपी पे। इसको साफ़ कैसे करना है, इसको पकाना कैसे है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मेरे पास चने का साग है और ये देख रहे हैं, ये इस तरह से मोटी डंडियों में लगा हुआ होता है। इसमें से ये जो पतली वाली डंडियाँ होती हैं ये निकालनी होती हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लंबा काम है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, 3-4 औरतें बैठ कर मिलके करें तो ये काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा काम है। जैसे हम मेथी को साफ़ करते हैं, उसकी डंडियाँ हटाते हैं मेथी की और उसके पत्ते रखते हैं, सिंपल वैसे ही हमने इसके पत्ते रखने हैं और जो मोटी वाली डंडियाँ हैं उसको निकाल देना है। ये देखें, ये वाली इस तरह की मोटी डंडियाँ हम निकाल देंगे और ये बारीक पत्ते जो है हम रखेंगे। तो ये साग हमारे पास साफ़ हुआ तकरीबन आधा किलो मेरे पास चने का साग है और इसकी मोटी डंडियाँ हमने हटा ली हैं। अब हमने इसको धो के साफ़ करना है। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास 1 पाव जितनी पालक है, या फिर एक बड़ी वाली जो गड्डी होती है उसको मैंने आधा कर लिया है। तो ये 1 पाव पालक है, इसकी भी मैंने मोटी वाली डंडियाँ निकाली हैं, सिर्फ पत्ते रहने दिए हैं। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही चने के साग या पली के साथ आराम से गल जाएगा। पालक को हमने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, ये हो गया। इसके अलावा हमें देगची चाहिए, ऐसी देगची चाहिए जिसका मुंह छोटा हो ताकि उसमें घोटा आसानी से लग सके। इसके अलावा मैंने इसमें पानी डाला है, 2 गिलास मैंने पानी का डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे पल्ली। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पल्ली में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो पल्ली चली जाएगी। 2 अदद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। आपके सामने मैंने 1 टमाटर डाला है, लेकिन मैंने इसमें 2 अदद टमाटर डाले थे, तो ये टमाटर चले गए। इसके बाद ये जो पालक थी ये चली जाएगी और 2 इसमें मैं मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद हो। 1 टीस्पून मैं फ़िलहाल इसमें नमक डाल रही हूँ, अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें मैंने पानी 2 गिलास डाला है क्योंकि पालक में से भी पानी निकलना है, साग में से भी पानी निकलना है। तो इसमें वैसे भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अभी देख रहे हैं कितना अच्छा खासा पानी इसमें से निकला है। मीडियम आंच रखेंगे और मीडियम आंच पे हमने उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता है और ये साग गल नहीं जाता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा चने के साग को नहीं पकाया जाता। तो ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। मीडियम आंच पे मैंने रखा था क्योंकि पानी है, पानी को हमने ड्राई करना होता है। तो ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, 1 कप जितना इसमें पानी रह गया, सही है। और ये साग जो है अच्छा खासा गल गया है। कहते हैं कि चने का साग जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं वरना ये अपना कलर ख़राब कर देता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है साग हमारा गल चुका है। अब हमने इसको घोटा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको घोटा लगाना है और जैसे हम सिंपल नॉर्मल जो साग होता है उसको घोटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको घोटा लगाना है। मैं देसी स्टाइल में इसको घोटा लगा रही हूँ, ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। देसी खाने अगर देसी तरीके से बनाए जाए तो ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं। तो बस मैं इसको घोटा लगा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे खानों पे थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, तभी अच्छा टेस्ट और वही देसी टेस्ट निकलेगा, तभी मज़ा आएगा।
अब इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, या फिर आपको जितनी भी मिर्ची पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाला करें, ताकि आप लोगों के जायके के हिसाब से चीज़ बने। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ हरा लहसुन। फिलहाल मैं हरा वाला पार्ट इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप इसमें चला जाएगा हरा लहसुन। वाइट वाला पार्ट हम बाद में डालेंगे। और आधी कटी इसमें जाएगा हरा धनिया। तो ये हरा धनिया चला गया, हरा लहसुन चला गया। यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही हूँ, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक कम है, आप भी पहले चेक कर लीजिएगा। आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक मज़ीद डाला है। और अब हमने दोबारा से इसको घोटा लगाना है। अच्छा, मैंने घोटा लगाने के लिए अम्मी की भी मदद दी थी, तभी बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त जो है इसमें घोटा लगा था। अगर आपके घर में जो भी घोटा अच्छा लगाता हो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मशीन की हेल्प आपने नहीं लेनी, उसका मशवरा मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का घोटा लग गया है। आप देख रहे हैं क्या शक्ल निकली है। थोड़ी सी मेहनत लगी है, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं, बल्कि 15 मिनट लगे हैं, 20 मिनट ज़्यादा हो गए, 15 मिनट लगे हैं। और ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकली है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है घुट चुका है। घोटा लगाने के लिए आपने पतीला ऐसा यूज़ करना है जिसका मुंह छोटा हो, तो उससे आपका घोटा जो है बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। खुले मुंह वाले पतीले में आपसे घोटा नहीं लगेगा। और ये देख रहे हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घोटा जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका लग चुका है। पानी कम होगा, कम पानी में अगर आप इसको घोटा लगाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। तो ये ज़बरदस्त जो है साग तकरीबन हमारा तैयार है। अब हम ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे और तड़के के लिए मैंने 1/2 कप ये ऑयल और वाइट वाला जो मक्खन होता है वो मिक्स में मैंने ले लिया है, तकरीबन 1/2 कप जितना बना है। आप चाहें तो 1/2 कप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 कप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन जो हरा वाला लहसुन था उसका वाइट वाला पार्ट जो हमने बचाया था उसको मैंने सिंपल कूट लिया है और इसको हमने हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। आप इसको अपने हिसाब से मज़ेदार बना सकते हैं, आपको जितना भी देसी घी पसंद है आप अपने हिसाब से देसी घी, ऑयल, मक्खन डाल सकते हैं इसका मज़ा बढ़ाने के लिए। और ये ज़बरदस्त सा तड़का जो है ये चला जाएगा साग के ऊपर। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये साग पल्ली जो है तैयार होती है। इसका मसाला जो है बिल्कुल अलग से तैयार नहीं होता है, इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। मैंने बिल्कुल वही गांव वाली रेसिपी आप लोगों को दी है ताकि सही चीज़ आप लोगों तक पहुंचे। बहुत ही मज़ेदार ये साग तैयार होता है, बेसिक रेसिपी दी है। इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है, गोश्त के साथ बनता है, चिकन के साथ बनता है, मछली के साथ बनता है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको वो बाकी रेसिपीज़ भी दूंगी कि इसको गोश्त के साथ कैसे बना सकते हैं, चिकन के साथ कैसे बना सकते हैं। अभी आप ये वाली रेसिपी इंजॉय करें। तो ये हमारी पल्ली चने का साग, वो भी चावल की रोटी के साथ तैयार है। इसके ऊपर मैंने अलग से देसी घी नहीं डाला, अच्छा खासा इसमें देसी घी मक्खन डाला हुआ है और इसको मैं हैवी नहीं करूँगी, बस ऊपर से मैं हरी मिर्चें डालूंगी बस। इसके साथ अगर फ्राई आलू जो तवे पे बनते हैं, मैंने आप लोगों को बनाना बताए थे, बस वो हो जाए, पल्ली हो जाए और ये चावल की रोटी, बेहतरीन सिंपल सादा दोपहर का खाना तैयार है, प्योर सिंधी गांव वाले स्टाइल में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मज़ेदार सा साग पल्ली आप लोगों की कैसी बनी।